इनपुट डिवाइसेस। ओके, बट अभी नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस सीखने से पहले हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, today's topic is a processing device. Then what is a processing? Processing means to use or analyze input data to produce a result. Okay, प्रोसेसिंग मीन्स क्या? सपोज अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो हमें डायरेक्टली वो आउटपुट देगा क्या? नहीं, हमें आउटपुट चाहिए होगा तो हमें उस पर क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग, हमें प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट सेशन वी लर्न अबाउट दी आईपीओ साइकिल। ओके, लास्ट सेशन में हमने आईपीओ सीखा। ओके, हम सब ने आईपीओ साइकिल देखा। ओके, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। किसका एग्जांपल दिया था? इन ऑरेंज जूस का। ओके, तो ऑरेंज जूस के एग्जांपल में हमने पहले क्या किया था? पहले हमने ऑरेंजेस लिए थे। ओके, उसके छिलके निकाले। वो छिलके निकालने के बाद वो हमने कहाँ पे डाले? मिक्सर में डाले। ओके, मिक्सर में डालने के बाद मिक्सर ने क्या किया? उसको ब्लेंड किया। ओके, और ब्लेंड करने के बाद हमें क्या मिला? आउटपुट। ओके, मीन्स in this example oranges is input and मिक्सर जो भी उसे प्रोसेस करता है, तो मिक्सर क्या हुआ? आपका प्रोसेसर। एंड फिर आपको क्या रेडी मिला? फुल क्लास ऑफ जूस, ऑरेंज जूस। तो आपको वो फुल क्लास ऑफ ऑरेंज जूस क्या हुआ? आउटपुट। ओके, मीन्स हम अभी जो हमने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में अगर मिक्सर ही नहीं होता तो आपका ऑरेंज जूस रेडी होता था क्या? नहीं। तो हमने उसके ऑरेंज जूस रेडी करने के लिए हमने क्या यूज किया? मिक्सर को यूज किया। मीन्स क्या यूज किया? प्रोसेसर को यूज। ऑरेंज पे हमने क्या की? प्रोसेस की। मिक्सर ने उस पे क्या किए? प्रोसेस की। ओके, देन व्हाट इज द प्रोसेसिंग? Processing means to use or to analyze input data to produce a result. To accompany this task, the computer uses the processor and memory. Okay, now I giving one example. All kids watch the cartoon in mobile. सब kids मोबाइल पे कार्टून देखते हो, है ना? तो फर्स्ट आप क्या करते हो? ओपन दी यूट्यूब ओपन करते, फिर आप उस सर्च विंडो में छोटा भीम ऐसा वर्ड डालते हो। ओके, वो डालने के बाद वो मोबाइल क्या करता है? उस पे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या देता है? जितने भी छोटा भीम रिलेटेड कार्टून होते हैं उसकी वो हमें लिस्ट शो करता है। तो इस केस में क्या हुआ? हमने मोबाइल को इनपुट क्या दिया? छोटा भीम। ओके, फिर मोबाइल ने क्या किया? उस पर प्रोसेस किया। मीन्स वो रीड किया, क्या उसने थिंकिंग किया कि उन्होंने क्या डाला है, उस पर प्रोसेस किया, वर्क किया छोटा भीम पे। और वो प्रोसेस होने के बाद वेट अ मिनट, वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला? जितने भी छोटा भीम रिलेटेड कार्टून थे वो सब हमें शो हुआ। ओके, देन व्हाट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस? आज का टॉपिक क्या है फिर? प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, आज का टॉपिक क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, तो प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज और टू एनालाइज इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ओके, इनपुट देने के बाद आउटपुट रेडी मिलने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्रोसेसर और प्रोसेस करना पड़ता है, तभी हमें, अगर हमने इनपुट दिया तो हमें डायरेक्टली आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। अगर हमें डायरेक्ट इनपुट आउटपुट चाहिए होगा तो हमें उस पे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। मीन्स उस पे प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, एंड वी नो दैट कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। ओके, कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल। अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट ही नहीं दिया
तो वो हमें आउटपुट देगा क्या? नहीं। फिर वो क्या करेगा, हम कंप्यूटर को इनपुट देगा, फिर वो डेटा वो किसे सेंड करेगा? कंप्यूटर को सेंड करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा? उस पे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देगा। ओके, तो ये हुआ आपका प्रोसेसिंग। मींस हम जो डेटा सेंड करते हो कंप्यूटर उस पे जो प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना, मींस उस पे वर्क करना। ओके, टू accomplish this task computer uses the processor and memory, प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये तीनों टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी। कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए? प्रोसेसर। ओके, प्रोसेसर एंड मेमोरी। तीनों टास्क कौन से? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मींस आईपीओ साइकिल वर्क करने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होनी चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी। ओके, सबको ये ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दैट कंप्यूटर आईपीओ साइकिल वर्क करने के लिए कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी। ओके, they know that CPU is the brain of the computer. Okay, सबको पता है CPU क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सबको पता है। इन ह्यूमन बॉडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ब्रेन। ह्यूमन बॉडी में इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? ब्रेन में। सिमिलरली कंप्यूटर हैज अ ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर के पास एक ब्रेन होता है। जो भी डेटा सेंड करते हैं वो उस ब्रेन में स्टोर होता है। तो उस ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, they are in the central processing unit. They are in the central processing unit means क्या? प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ये कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर। ओके, वी रिमेम्बर ऑल किड्स रिमेम्बर दैट प्रोसेसर एंड मेमोरी कहाँ पे होती है? सीपीयू के पास। सीपीयू के अंदर होता है प्रोसेसर एंड मेमोरी। अभी आप बोलोगे मेमोरी मीन्स क्या? इन ह्यूमन बॉडी हैज अ ब्रेन। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, तो ब्रेन के अंदर क्या होती है? मेमोरी होती है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है। वैसे ही मेमोरी सीपीयू के भी अंदर होती है। ओके, इसलिए बोला जाता है प्रोसेसर एंड मेमोरी कहाँ पे होते हैं? सीपीयू के अंदर। ओके, द सीपीयू कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आई सेड दैट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने अभी आपको बताया सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। ओके, एंड वी फाइंड द मेमोरी रैम सिस्टम। ओके, और कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैम। क्या बोलते हैं उसे? रैम। उसका प्रोनाउन क्या है? रैम, नॉट अ राम। इसका प्रोनाउन है रैम। ओके, उसका प्रोनाउन है रैम। कंप्यूटर के बाद सीपीयू के बाद जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है, और सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर एंड मेमोरी। और सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैम। ओके, आपको ये सबको ध्यान रखना है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम बोलते हैं रैम। ओके, पार्ट्स वी यूज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर पे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टू पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टू पार्ट होते हैं। कौन से? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कितने पार्ट्स होते हैं? टू। कौन से? रैम एंड सीपीयू। कौन से होते हैं? रैम एंड सीपीयू। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आप बोलो कि रैम मीन्स क्या? रैम्स मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड सीपीयू क्या है? आपको सबको पता है सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग दैट प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज और टू एनालाइज इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस अ रिड्यूस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है? डेटा को एनालाइज करता है, और उस एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है? रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है।
To accompany this task, the computer uses the processor and memory. Okay, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों टास्क करने के लिए कंप्यूटर के पास क्या चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी. ओके, दे आर इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये दोनों जो होते हैं, हम उसे पार्ट्स या पार्ट्स ही बोलते हैं, पार्ट्स होते हैं. प्रोसेसर एंड मेमोरी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीपीयू के अंदर. द सीपीयू इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. आई सेड दैट CPU is the brain of the computer, सबको पता है. And we may find the memory RAMs, memory system. Okay, और CPU के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? RAM. उसे हम क्या बोलते हैं? RAM. Okay, parts we use to process the information on a computer. कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं. कौन से? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड central processing unit. Random access memory means RAM and central processing memory means CPU. Okay, ये दो parts होते हैं. Okay, I hope understand that. Okay, then next is then now let us learn about the one by one part. Okay, तो अभी हमने दो parts देखे, कौन से? RAM and CPU. तो अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, रैम. ओके, फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, रैम. व्हाट इज रैम? स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, आपको ये ध्यान रखता है, रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी. द मेमोरी सिस्टम नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी. इट इज टेम्पररी स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा दैट द कंप्यूटर करंटली यूजिंग. रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और ये मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, फॉर एग्जांपल, सबने गजनी मूवी देखी है? देखिए ना सबने गजनी मूवी. वो मूवी में आमिर खान को ये प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम होता है. मीन्स अगर हमने उसे कुछ बताया, आमिर खान को अभी हमने कुछ बताया तो और दूसरे दिन पूछा उसको तो वो भूल जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, इट्स टेम्पररी स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैंने आपको एक होमवर्क दिया, ओके, मैंने अभी आपको एक होमवर्क दिया, तो आप ब्रेन में स्टोर करोगे. अगर बट मैंने नेक्स्ट दूसरे दिन पूछा कि आपने होमवर्क किया क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं भूल गए. तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये मेमोरी मीन्स क्या? टेम्पररी मेमोरी मीन्स क्या? वो हम तुरंत भूल जाते हैं. ओके, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. वंस द कंप्यूटर of the RAM is empty, so it is said to be a short term memory. अभी कंप्यूटर में क्या होता है? सपोज यू आर वर्किंग इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कुछ ड्राइंग बना रहे हो. ओके, और सडनली योर कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. ओके, आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रहे हो और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या होगा? आपने जो भी ड्राइंग किया है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. ओके, फर्स्ट क्या? आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रहे हो, जब तक आप ड्राइंग बना रहे हो वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो रैम में से, वो सीपीयू के मेमोरी में स्टोर होता है. सीपीयू की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रैम. वो रैम में स्टोर होता है. और जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो भी स्टोर होता है रैम में, जो भी स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी. बट अगर आप जब जो भी ड्राइंग बना है उसे सेव किया है तो इट्स ओके. लाइट आने, आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो आपको वो ड्राइंग फिर से ओपन होगा. बट अगर आपने वो ड्राइंग सेव ही नहीं किया तो वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है. आपको फिर से वो ड्राइंग बनाना पड़ता है. तो ये क्या हुई? आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो रैम क्या है? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, रैम में क्या होता है? अगर आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे और अगर लाइट चली गई
तो जो भी डेटा स्टोर होता है रैम में वो सब चला जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैम इज लुकिंग लाइक दिस, रैम ऐसे दिखती है। ओके, रैम कैसी दिखती है? एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है रैम। ओके, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होता है और उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। ओके, दिस इज अ योर रैम, दिस इज योर रैम। ओके, ये फ्रंट साइड रैम है और ये बैक साइड रैम है। ओके, तो रैम को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, आपको ये सब याद रखना है। देन नेक्स्ट इज अ सीपीयू। हमने अभी देखा, फर्स्ट पार्ट देखा हमने रैम, सेकेंड पार्ट था हमारा सीपीयू। देन लेट अस लर्न अबाउट द सीपीयू। सीपीयू इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सबको पता है सीपीयू कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, फॉर कैरिंग आउट द वर्क दैट द यूजर वांट्स एंड फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड with which the computer receives the execute the command that were given. Okay, they know that CPU is the brain of the computer and CPU is the most important part. Okay, a human body brain is the most important part. Okay, ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? हमारा ब्रेन। वैसे ही कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? सीपीयू। ओके, सीपीयू क्या करता है? हमने जो भी डेटा दिया है, जो भी डेटा एज ए इनपुट सेंड किया है, उसको वो वन बाय वन रीड करता है और फिर उसपे वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को दिया इनपुट, एज इनपुट क्या दिया हमने? 2+2। अगर ये जो इनपुट दिया वो हमने सीपीयू को दिया, फिर सीपीयू क्या करेगा? उस पे पहले वो हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो रीड करेगा। रीड करने के बाद वो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है 2+2 उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें एज ए आउटपुट सेंड करेगा। ओके, एज ए आउटपुट सेव करेगा। वैसे ही सीपीयू क्या करता है? वर्किंग मीन्स हमें कितने टाइम में वो आउटपुट सेंड करता है, उसका जो स्पीड होता है वो सब स्पीड क्या डिटरमाइन करता है। ओके, मीन्स वो उसका स्पीड के साथ फास्ट होता है। ओके, द सीपीयू इज ऑलवेज फाउंड इनसाइड द डेस्कटॉप टावर ऑफ द कंप्यूटर। सबने सीपीयू देखा है। आपके कंप्यूटर में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ सीपीयू, ये भी एक सीपीयू है, बट दिस सीपीयू इज फाउंड इन लैपटॉप। सबको लैपटॉप बताए, सबने लैपटॉप देखा है। तो लैपटॉप में ऐसे टाइप का सीपीयू होता है। ओके, लैपटॉप में ऐसा सीपीयू होता है। बट हमारा जो पीसी होता है, हमारा जो बड़ा वाला पीसी होता है, उसमें ना सीपीयू कहाँ पे होता है? वो जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें सीपीयू होता है। बट लैपटॉप में ऐसा वाला सीपीयू होता है, उसपे लिखा होता है सीपीयू। एक छोटी प्लेट होती है और उसपे लिखा होता है सीपीयू। और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, before started output devices. ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हमने पहले देखा, इनपुट डिवाइसेस फिर आउटपुट डिवाइसेस। बट ये दोनों होने के लिए दो डिवाइसेस होते हैं। कौन से? पहले हमने देखा प्रोसेसिंग डिवाइस, और नेक्स्ट कौन सा है हमारा? स्टोरेज डिवाइस। ओके, मींस इनपुट और आउटपुट, हम जब इनपुट सेंड करते हैं और आउटपुट मिलता है, ये दोनों वर्क होने के लिए उसमें दो डिवाइसेस होते हैं। कौन से? प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, हमने अभी देखा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, स्टोरेज। Then what is a storage? Storage means store something. Okay, आपने सबने पढ़ा है ईवीएस में, store the water. Okay, okay. The computer stores or saves data that it need to process.
ओके। फॉर एग्जाम्पल बारिश का पानी आता है, ओके, बारिश का पानी गिरता है तो वो अपनी जमीन पे गिरता है, तो जमीन क्या करती है, वो वाटर को सेव स्टोर करती है, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। ओके। और स्टोरेज मीन्स कंप्यूटर में स्टोरेज को क्या बोलते हैं, डेटा को जो स्टोर करता है, सेव करता है, उसे हम बोलते हैं, प्रोसेस होने के बाद डेटा स्टोर करता है, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। कंप्यूटर में क्या है, सीपीयू जो भी डेटा एग्जीक्यूट करता है, ओके, मीन्स प्रोसेस कर रहा है, जो भी हम सब, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया, डेटा सेंड किया, सीपीयू ने क्या किया, उसको रीड किया और उस पर प्रोसेस किया। प्रोसेस होने के बाद सीपीयू इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करेगा, स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करेगा। ओके। जो डेटा स्टोर करता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में। ओके। पार्ट्स we use to store information or your computer, USB flash drive and CPU, CD एंड डीवीडी। अभी आप बोले कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड सीडी डीवीडी। ओके। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड सीडी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव मींस पेन ड्राइव। ओके, ये होता है पेन ड्राइव, सबको पता है पेन ड्राइव क्या होता है। सपोज आप फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, ओके, ऑफिस का कुछ काम करते हो, और उनको वो जो उन्होंने टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप किए वो उनको ऑफिस में भी लेके जाना है, तो वो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर को तो नहीं लेके जा सकते ऑफिस में, तो वो क्या करते हैं, पेन ड्राइव मीन्स ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव का एक स्टोरेज डिवाइस है। वो क्या करते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो और उन्होंने जो भी वर्क किया है, जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, वो कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में। ओके। और वो पेन ड्राइव में स्टोर होने के बाद वो रिमूव करते हैं पेन ड्राइव, और वो इजीली वो पेन ड्राइव उनके ऑफिस में लेके जा सकते हैं, हो ना, यस ना। तो पेन ड्राइव क्या हुआ, हमारा एक स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव की हेल्प से हम जो भी डेटा हमने किया है वो पेन ड्राइव में स्टोर करके हम वो इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हो। और पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक इज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव का एक स्मॉलेस्ट डिवाइस है। ओके, यू रिमेम्बर दैट पेन ड्राइव इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस, स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस। ओके। तो स्टोरेज डिवाइसेस को कौन से यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड सीडी डीवी। अभी आप बोले कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव में क्या आता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में आता है आपका पेन ड्राइव। ओके, एंड सेकेंड ये कौन सा है, सीडी और डीवीडी। देन लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट part, USB flash drive. Okay, USB stands for Universal Serial Bus. You remember that, all kids remember that USB stands for Universal Serial Bus. USB का full form क्या है, Universal Serial Bus. This device is a board used to connect peripherals such as mouse, keyboard, scanner, digital camera, mobile phones, media players, printers, external hard drives and sound cards among the other. Okay, सबको याद होगा, हमने सीपीयू देखा था, सीपीयू में यूएसबी बोर्ड होता है। ओके, आपने सबने देखा था यूएसबी पोर्ट होता है। ओके, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें मोबाइल कनेक्ट करना है, तो हम मोबाइल किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, यूएसबी केबल थ्रू। मीन्स हम जो वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस वायर को हम क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल। ओके, वैसे ही यूएसबी से हम पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव का मैं अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अगर आपके टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट करने के लिए बोला, ओके, आपके टीचर ने आपको कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करने के लिए, आपने वो प्रोजेक्ट किया घर पे, आपने अपने कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्ट किया,
बट अभी टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं? आप अपना कंप्यूटर तो टीचर के पास लेके नहीं जा सकते ना। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो उनके पेन ड्राइव में डाल के देंगे, ओके। और फिर आप क्या करोगे, वो पेन ड्राइव लोगे और टीचर के पास दोगे। फिर टीचर चेक करे कि आपने बराबर वो प्रोजेक्ट किया है क्या नहीं, और उसके इसमें वो मार्क्स देगी। तो हम वो क्या हुआ, आपने जो प्रोजेक्ट किया वो हम आपने जो प्रोजेक्ट किया तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट इजीली वो पेन ड्राइव में कॉपी किया, और पेन ड्राइव की हेल्प से हम आपने जो भी प्रोजेक्ट किया वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम लेके जा सके। पेन ड्राइव की वजह से आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सके। आपने वो पेन ड्राइव इजीली टीचर के पास दिया, फिर टीचर ने वहां पे ओपन किया और आपका प्रोजेक्ट देखा। तो दिस इज योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ओके। देन नेक्स्ट इज द सीडी डीवीडी, ओके। तो स्टोरेज डिवाइस का सेकेंड पार्ट कौन सा था? सीडी डीवीडी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली memory is a storage device with high capacity like a floppy disk or USB memory. The CD DVD are used to collect and store information from a portable medium, okay. तो सीडी सबको पता है, we know that CD. what is a सीडी होती है एक राउंड शेप में होती है सीडी, ओके। तो अभी सीडी क्या है? एक रीड ओनली मेमोरी। सीडी क्या है? रीड ओनली मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो, वहां से एक सीडी खरीदते हो, एनिमेशन की एक सीडी खरीदते हो, तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी उस पे डेटा राइट किया होता है। आप घर आके क्या करते हो, आप वो सीडी कंप्यूटर में डालते हो और इजीली वो सीडी में जो भी मूवी है वो इजीली आप देख सकते हो। मीन सीडी क्या हुआ, हमारी एक परमानेंट मेमोरी हुई, ओके। सीडी पे हमने क्या किया, पहले डेटा को राइट किया, ओके। एक बार अगर आपने डेटा को राइट किया तो वो डेटा वहां पे सीडी पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ओके। परमानेंटली स्टोर हो जाता है। फिर आप वो डेटा कितने भी टाइम्स आप वो सिर्फ रीड कर सकते हो, उसपे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप वो रीड कर सकते हो, ओके। ये था आपका सीडी डीवीडी। मीन सीडी एंड डीवीडी क्या हुई आपकी, सिर्फ क्या हुई आपकी परमानेंट मेमोरी। रोम को हम सीडी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओके। और रीड कर सकते हैं मीन सीडी क्या हुई हमारी, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, ओके। ये क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। सीडी पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमने राइट की तो वो सीडी पे परमानेंटली स्टोर हो जाती है, और परमानेंटली स्टोर होने के बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। बट वो सीडी हम कितने भी बार देख सकते हैं। वो सीडी पे हमने अगर एक मूवी राइट की है, ओके, मीन्स वो मूवी उस सीडी पे परमानेंटली स्टोर हो गई। अगर आपने वो सीडी 1 ईयर के बाद भी अगर लगाई तो आपको वहां सीडी पे जो भी है वो आप वो देख सकते हो, ओके। मीन सीडी क्या हुई हमारी एक परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रैम क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है, ओके। रैम में जो भी हम डेटा स्टोर होता है तो वो अगर लाइट गई तो वो डिलीट हो जाता है, इसीलिए हम रैम को क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, ओके। बट उसके अपोजिट रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ओके। अगर इस मेमोरी में अगर हमने कुछ राइट किया तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ओके। और वो हम नंबर ऑफ टाइम्स वो हम सिर्फ रीड कर सकते हो, और कितने भी टाइम्स हम वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ओके, कुछ ऐड नहीं कर सकते, ओके। आई होप एवरीवन इज क्लियर।